स्थापना दिवस। अगला सवाल है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। अगला सवाल है ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। अगला सवाल है एशियाई कैडेट 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? एआई संचालित बैंक राइट बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया में लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल को। अगला सवाल है तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी-डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी-डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीम यूरोप को हराकर लेवर कप का 2025 का खिताब जीता है टीम वर्ल्ड ने। अगला सवाल है पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का खिताब किसने जीता है? बैलन डी'ओर पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षदीप सिंह। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं हर्षदीप सिंह। अगला सवाल है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला सवाल है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24वां स्थापना दिवस। अगला सवाल है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर था। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। अगला सवाल है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है भारतीय सेना के प्रथम बख्तर-1 डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। अगला सवाल है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। अगला सवाल है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। अगला सवाल है किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल ने। अगला सवाल है, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? इसका आंसर होगा नेपाल की। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D सर्विलांस रडार का नाम क्या है? 3D क्या सवाल है? 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाजाएन। लाजाएन हो जाएगा। अगला सवाल है, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? पैसिफिक रिच 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। अगला सवाल है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किस देश ने किया है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किस देश ने किया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण लद्दाख में आयोजित किया गया है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस शहर में? तो गांधीनगर में। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। अगला सवाल है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा के सोहना में। अगला सवाल है, नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला सवाल है, 28वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ आयोजित होगी? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। अगला सवाल है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफ्लाजीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? भारत ने अपने पहले मलेरिया वैक्सीन एडाफ्लाजीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63वां। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवीर। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला सवाल है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? भारत के किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डीएलआर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने AI जनित मंत्री डीएलआर नियुक्त किया है। अगला सवाल है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। अगला सवाल है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुई है? डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में। अगला सवाल है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है?
भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नो नो नो। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, इसका आंसर हो जाएगा असम में। अगला सवाल है, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। भारत के पहली 5150 ट्रायथलन का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ होगा? भारत की पहली 5150 ट्रायथलन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के। अगला सवाल है, यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है। अगला सवाल है, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित था, इसका खिताब किसने जीता है? एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला सवाल है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरियाना सबलेंका ने। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पे। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को भारत का आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगला सवाल है, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 5% और 18%। अगला सवाल है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम ने। अगला सवाल है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार, राजगीर में। अगला सवाल है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा असम में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो असम में। अगला सवाल है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करके गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस।
अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत का पहला कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65वां स्थापना दिवस। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का, यूएसए में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहले स्वदेश निर्मित चिप का नाम है विक्रम। दुनिया की पहली सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क खुर्जा, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है नवो भारत ट्रेन। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। अगला सवाल है, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आदिवानी। आदिवानी भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन बना है। अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। अगला सवाल है, सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। अगला सवाल है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ई मोबिलिटी बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? इसका आंसर हो जाएगा ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67%। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। 3 गुना भारत का ऋण भुगतान बढ़ गया है।
हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? हाल ही में नीति आयोग ने होम स्टे पर पुनर्विचार आयोग की रिपोर्ट जारी की है। अगला सवाल है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का 20वां IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख। अगला सवाल है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा अपना ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल पावर 1404।